कुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के आए एक हाल ही के फैसले को लेकर है। इस मामले में हाई कोर्ट ने ये साफ शब्दों में कहा है कि अब ऐसी पत्नियां पति पर आरोप लगाकर 498 ए, डीवी 323, 504, 506 और आईपीसी के सेक्शन 34 के अंतर्गत मामला दर्ज नहीं करा सकती हैं। डिटेल में जानते हैं क्या है पूरा मामला, क्योंकि इस तरह के एफआईआर होना पति और ससुराल वालों के खिलाफ बहुत आम बात हो गई है। ज्यादातर महिलाएं किसी विवाद और मतभेद के चलते इन सेक्शंस का उपयोग कर झूठा आरोप लगाकर मामला दर्ज करा देती हैं और पति और ससुराल वालों को बिना वजह परेशान होना पड़ता है, कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं और उन्हें बहुत सारी मानसिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ता है, जबकि उन्होंने ना तो प्रताड़ना किया, ना हिंसा किया, ना किसी तरह का अपराध किया था। कुछ मतभेद हो गया पति पत्नी के बीच में या ससुराल वालों के साथ, जब महिला की नहीं बनती है या कोई वैचारिक मतभेद होता है तो सबक सिखाने के लिए इन सारे सेक्शंस में महिलाएं बहुत ही आसानी से मामला दर्ज करा देती हैं। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही था, जिसमें एफआईआर को क्वैश करने की मांग पति द्वारा की गई थी। हाई कोर्ट ने उसकी याचिका को एक्सेप्ट किया और ये निर्देश भी दिया कि अब ऐसी महिलाएं इन सेक्शंस का उपयोग करके मामला दर्ज नहीं करा सकती हैं। डिटेल में जानते हैं क्या है ये जजमेंट और क्या है पूरा मामला। तो पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको घर बैठे मिलती रहें। संबंधित मामले में पत्नी का कहना था 2012 में उसकी शादी मान सिंह के साथ हुई थी। 4 साल शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक रहा। 4 साल बाद ससुराल वालों ने और पति ने उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और शादी में मिले हुए जो गिफ्ट थे उसको लेकर भी प्रताड़ना शुरू कर दी। इस मामले की सुनवाई जस्टिस अनीश कुमार गुप्ता द्वारा की जा रही थी, जिसमें 482 सीआरपीसी में पति ने क्वेश्चन की मांग की थी। पत्नी द्वारा जो मामला दर्ज कराया गया था उसे ये कहते हुए क्वेश्चन की मांग की थी कि महिला के साथ किसी भी तरह की प्रताड़ना या ऐसा कुछ हुआ नहीं है। आरोप लगाकर मतभेद के चलते महिला ने इस तरह का मामला दर्ज कराया है। महिला का कहना था कि 4 साल तक ठीक रहा, उसके बाद प्रताड़ना शुरू हो गई, उसके साथ ताने मारना शुरू कर दिया और जब उसके माँ बाप को पता चला तो महिला का पिता ने सुलह समझौता कराने की कोशिश की और इसी कोशिश में महिला का पिता कुछ समय तक उसके घर आके उसके साथ भी रहा ताकि परिस्थितियों को सामान्य किया जा सके, लेकिन उनके बीच में जो प्रॉब्लम चल रही थी वो खत्म नहीं हुई। 2016 में पति द्वारा महिला को जबरन उसके पिता के घर भेज दिया गया और ये कहा गया कि 2 लाख रुपए कैश और गाड़ी लेकर वो अपने मायके से वापस आए, अन्यथा ना आए उसके घर। जिसके बाद महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। महिला का कहना था कि पुलिस शिकायत में किसी भी तरह की कोई कार्यवाही नहीं हुई। फिर महिला ने इन सेक्शंस के अंतर्गत मामला दर्ज कराया ससुराल वालों के खिलाफ। ये भी कहा कि ये व्यक्ति पहले से ही शादीशुदा था और उसकी पहली पत्नी जो है वो जीवित है, जबकि ये बात पति ने छुपाई थी, उस महिला से झूठ बोलकर शादी किया था। यानी इन सारे सेक्शंस के साथ साथ महिला ने एक और आरोप लगाया कि उसके पति ने अपने पहली पत्नी के बारे में झूठ बोला था शादी करने से पहले। और इसी बात को हाई कोर्ट ने ध्यान में रखते हुए ये पति की याचिका तो जो थी उसे एक्सेप्ट किया और एफआईआर को क्वैश करने का निर्देश दिया, क्योंकि महिला ने खुद से ये एक्सेप्ट कर लिया कि वो उस व्यक्ति की दूसरी पत्नी है। वो पहले से ही शादीशुदा था, उसका उस पत्नी से तलाक नहीं हुआ था और वो महिला जीवित थी। इसीलिए पहली पत्नी के जीवित रहते हुए, पहली शादी के अस्तित्व में रहते हुए जो दूसरी पत्नी है, दहेज प्रताड़ना का और इन सब सेक्शंस में मामला दर्ज नहीं करा सकती है, क्योंकि कानून उसे पत्नी के रूप में नहीं मानता है जब तक पहली शादी का वजूद खत्म नहीं हो जाता। यानी कोई महिला अगर शादी भी कर लेती है किसी ऐसे व्यक्ति से जो पहले से शादीशुदा है, तो वो शादी कानूनी नहीं मानी जाती है जब तक पहली शादी का या तो वजूद ना खत्म हो जाए, डाइवोर्स हो जाए उसका, या पार्टनर जीवित नहीं है या धर्म बदल लिया है। ये सब तरह की परिस्थितियां जब होती हैं तभी कोई व्यक्ति, चाहे महिला हो या पुरुष, दूसरी शादी कर सकता है।
इस मामले में ऐसी कोई परिस्थिति थी नहीं, पत्नी साथ ही रह रही थी और जब दूसरी पत्नी का ये कहना था कि जब शादी के बाद उसे पता चला तो उसे लगा कि सब लोग साथ में सामान्य तौर पर रह सकते हैं, इसीलिए उसने विरोध किया नहीं। लेकिन जब उसके साथ प्रताड़ना, हिंसा और अपराध होने लगा इस तरह का और उसे मायके भेज दिया गया दहेज की मांग करके, तब उसे मजबूरन इन सारे सेक्शंस का उपयोग करके मामला दर्ज कराया गया। हाई कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा क्योंकि वो दूसरी पत्नी है, पहली शादी का वजूद खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए दूसरी पत्नी को कानून में ये अधिकार नहीं दिया गया है कि वो इन सेक्शंस के अंतर्गत मामला दर्ज कराएं। और इसी तर्क के साथ जो पत्नी ने एफआईआर कराया था उसे क्वेश कर दिया हाई कोर्ट ने और पति की जो 482 सीआरपीसी की एप्लीकेशन थी, याचिका थी, उसे स्वीकार किया। पति को राहत मिली। पहली शादी होते हुए दूसरी शादी अगर आप कर लेते हैं तो दूसरी शादी आपकी अमान्य हो जाती है, कानूनी रूप से लीगल नहीं रहती है। इस बात को अच्छी तरह से समझ लें। खास तौर पे महिलाएं कई बार गलती से वो इस तरह की शादियां कर लेती हैं या झूठ बोलकर शादी उनकी करा दी जाती है या किसी दबाव के चलते वो ऐसी शादी करती हैं। तो ध्यान रहे, जब तक पहला पार्टनर जीवित है आपकी ये शादी कानूनी रूप से मान्य नहीं होगी और आपको पत्नी के कोई भी हक अधिकार नहीं मिलेंगे। इसीलिए शादी करने से पहले अच्छे से जांच परख लें और समझ लें। और अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ किसी महिला ने इन सेक्शंस का उपयोग करके मामला दर्ज करा दिया है तो वो इस जजमेंट का हवाला देकर उस मामले को क्वैश भी करा सकते हैं, क्योंकि जब पहली शादी के वजूद में होते हुए दूसरी शादी का कोई कानूनी वजूद है ही नहीं और जब कोई महिला आपकी पत्नी नहीं है तो वो इन सेक्शंस का उपयोग करके मामला नहीं दर्ज करा सकती है। कुछ दिन पहले ही अभी हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया था जिसमें एक लिव इन पार्टनर को पत्नी का दर्जा देते हुए हाई कोर्ट ने इस तरह का फैसला सुनाया था और ये कहा था कि बेशक महिला शादीशुदा नहीं है, वो वाइफ की तरह उसके साथ रह रही है, पत्नी की तरह रह रही है, पत्नी के सारे हक अधिकार शेयर कर रही है और उनके बीच में पति पत्नी के संबंध है, इसीलिए महिला इन सेक्शंस का उपयोग करके मामला दर्ज करा सकती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा था कि पति पहले से शादीशुदा था, उसका पार्टनर भी जीवित था, तलाक हुआ नहीं था और ऐसे ही दूसरी शादी कर ली गई थी, जिस वजह से हाई कोर्ट ने इस तरह का निर्देश देते हुए फैसला सुनाया। आशा करती हूँ ये जजमेंट आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। जजमेंट के डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। वीडियो सुनने के बाद, जजमेंट पढ़ने के बाद अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप वीडियो में कमेंट करके या मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। मुझसे संपर्क के सभी माध्यम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।